नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। नए सचिव ज्वाइन करने वाले हैं आपके पीएनपी को। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी शुक्रवार को यानी कि कल पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वह टीटी पेपर आउट मामले में गिरफ्तार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की जगह लेंगे। मनोज कुमार अरिहरवार भी शुक्रवार को ही रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं का पदभार ग्रहण करेंगे। अब ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दोनों लोग बदले गए हैं, दोनों लोग एक्सपीरियंस हैं, पुराने समय से मौजूद हैं और दोनों एक्शन मोड में ही कार्य करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है चुनाव सर पे है। आगे देख लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 21 का पेपर आउट होने के मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को निलंबित करने के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आप लोगों को इसके वजह को समझना होगा, बहुत डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी क्योंकि गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है। 68,500 में भी और 69,000 में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ मिली हैं। 68,500 में पेपर तक लीक होने का या फिर कॉपियाँ गलत चेक होने का, नंबर गलत देने का, कॉपी जलाने तक का आरोप लगा है, लेकिन कभी भी सचिव को गिरफ्तार नहीं किया गया। सस्पेंशन हर बार हुआ है लेकिन गिरफ्तारी पहली बार हुई है। अब उनकी जगह संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण SCERT रहे अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के साथ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये और ये आप लोग जानते भी हैं। और इन्होंने शुक्रवार, आज का दिन है, और गुरुवार को उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है। अनिल भूषण इससे पहले, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जाना आपका क्योंकि वो पहले क्या कर चुके हैं, तो वो 2018 से जून 21 तक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी रह चुके हैं। तो पहले ही अनिल भूषण जी के पास ये एक्सपीरियंस है। उनके कार्यकाल में 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा और 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को क्यों पीएनपी सचिव बनाया गया है, क्योंकि उनके पास 2 टेट और 1 सुपर टेट कराने की क्या है, कुशल, इनके पास एक एक्सपीरियंस है। इसके चलते उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मनोज कुमार अरिहरवार भी शुक्रवार को रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं का पदभार ग्रहण करेंगे। वह अभी तक उप प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर के पद पर तैनात रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं। जानकारी देना ये ज़रूरी है कि चतुर्वेदी जी को क्यों बुलाया गया है। इससे एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि सरकार ये चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जो बिना किसी समस्या के पेपर कंडक्ट करा सके, चाहे वो टेट हो और चाहे वो सुपर टेट हो। जितना समय बचा है उसमें एक गलती और सब खत्म। इसलिए सरकार भी चाहती है कि अपनी किरकिरी से बचें। समय बिल्कुल नहीं बचा है और हर चीज़ सर पे खड़ी है। समय इतना कम है कि टेट और सुपर टेट कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है चतुर्वेदी जी के सामने। सचिव के सामने इतनी बड़ी समस्या है कि करीब 1 या 1.5 महीना है और इस 1-1.5 महीने में उन्हें सब कराना है। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उस पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। लेकिन ये IAS PCS हैं भाई साहब, कुछ ना कुछ खेल निकाल के ले ही आते हैं। जिनके पास नियमावली ही रखी है उसमें बदलाव करने हो और चाहे उसको कैसे आंगीकृत करना हो, वो ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले भी पीएनपी सचिव रह चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत प्यार से फंसा के उसको निकाला भी है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक सरकार आपके पक्ष में खड़ी है, अगर वो चाहती है कि भर्ती हो, वो चाहती है कि टेट हो और वो चाहती है कि चुनाव से पहले ख़त्म हो सब, तो समय कितना भी हो, नियम कोई भी हो, कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन सरकार नहीं चाहती तो फिर आप चाहे धरना दीजिए और चाहे रोड पे खड़े रहिए, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। समय बहुत कम है, एक चूक और सब खत्म। लेट्स सी, आप भी देखिए, हम लोग भी देखते हैं क्या होता है अब टेट का और क्या होता है अब सुपर टेट का।
होप इसलिए है क्योंकि 22 में चुनाव लगे हैं। तैयारी अपनी जारी रखिएगा, विलाप करने का समय बिल्कुल नहीं है। 2, 4, 5 दिन हो गए हैं टेट के कैंसिल होने के बाद। अब वापस से गाड़ी ट्रैक पे लाइए, पढ़ाई को चालू करिए। जितने दिन आपको सोचना था, समझना था, दुख मनाना था, गाली देना था या जो भी करना था वो आप सब कर चुके हैं। अब टाइम वेस्ट करना अपने सर पे पत्थर मारना और पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सभी से मेरी एक ही गुजारिश है, वापस से अपनी किताबों को खोलिए, चाहे वो आप टेट की तैयारी करिए और चाहे वो सुपर टेट की तैयारी करिए, क्योंकि अब समय ऐसा है कि ये कहना भी बेवकूफ़ी है कि सुपर टेट की तैयारी मत करिएगा, क्योंकि अगर सुपर टेट होना है तो भी सिर्फ 1 महीना ही मिलेगा। तो तैयारी चालू रखिए, सुपर टेट टेट साथ में पढ़िए, क्योंकि आप टेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन और सुपर टेट की तैयारी चालू रखिए, क्योंकि अब समय है केवल और केवल जल्दबाजी से पढ़ाई करने का। मेरे चैनल पे भी धीमे धीमे मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, 2-4 दिन हो चुके हैं, कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। जितना आपको लगे ज़रूर पढ़िएगा, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो ही काम करने में मज़ा आता है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।